इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने रोहतक में कार्यकर्ताओं की ली मीटिंग। बोले, बुढ़ापा पेंशन काटी है तो हमारी सरकार आने पर ब्याज के साथ और बढ़ाकर देंगे पेंशन। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख तक से हैं। आपको बता दें, इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला आज रोहतक में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को फतेहाबाद में पहुंचने का आह्वान करते हुए कहा कि 25 सितंबर को फतेहाबाद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता देखने को मिलेंगे और वहां से तीसरे मोर्चे का भी ऐलान किया जा सकता है। चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद जनहित कार्य करेंगे। अतीत में अच्छे काम किए हैं और भविष्य में भी अच्छे काम करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर जुबानी प्रहार करते हुए कहा कि जो भाजपा ने बुढ़ापा पेंशन काटी है, हमारी सरकार आने पर ब्याज के साथ और बढ़ाकर बुजुर्गों को पेंशन देंगे। नौकरी और मुफ्त इलाज और युवाओं को योग्यता के आधार पर पद दिए जाएंगे। हमें भले ही नौकरी देने को लेकर 10 साल की सजा हुई हो, फिर भी राज आने पर लाखों युवाओं को नौकरी दूंगा। राज ला दो, तुम्हारी मौज कर दूंगा। जो पार्टी से रूठ गए हैं उन्हें मनाने का काम करो, क्योंकि जब इकट्ठे होंगे तो ही सत्ता में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा, मुझे 10 साल की जेल भिजवा दोष मेरा देखा कि हमारी सरकार ने 3,210 पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दी, जिनको नौकरी मिली उनकी प्रमोशन होती रहती है और नौकरी दिलाने वाली सरकार के मुखिया को 10 साल की सजा हो और फिर इनकी 50,000 निकाले तो जेल में पड़ेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपके संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत इस्लाम सत्ता पर मुट्ठी करने से उनके का कब्जा है, केवल पैसा लूटने पर देश से कोई भरोसा नहीं, लोगों से कोई सरोकार नहीं। ये इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से सारे देश का पैसा मुट्ठी पर जो बड़े उद्योगी घराने बिरला, टाटा, डालमिया, बादल, ठाकुर के लोग, मोदी, अंबानी और अडानी जैसे जो लोग हैं उनके पास देश का पैसा चलता है और वो फिर उसको सारे देश व्यापारी और कर्मचारी, दुकानदार, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेला, 36 जाति के लोग, हर धर्म और मजहब के मानने वाले लोग उस धरने पर बैठे। इससे साफ तय हो रहा है इस देश में दुखी लोग इकट्ठे हो और उन लोगों की एक हार्दिक इच्छा है कि इस देश में नए सिरे से राजनीतिक बदलाव लाया है और उनकी निगाह केवल आप पर टिकी। वे मान के चलते हैं तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता ही उनमें मजबूत है जो इस दूषित वातावरण को बदलने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हम जनहित के कामों में रुचि लेंगे, चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करेंगे। अतीत में अगर हमने अच्छे काम किए तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करेंगे। हमारी सरकार बनने के बाद एक बूढ़े बुजुर्गों की जो पेंशन काटी गई, मैं वायदा करता हूं कि उस पेंशन को नए ब्याज के वो पैसा उनके घर में लौटा और पेंशन और ज्यादा बढ़ा। ये लुटेरी सरकार आपके गांव की कस्टोडियन और पंचायत की जमीन लूटना चाहती है। हम इस प्रकार के काम समाप्त कर देंगे। आपकी जमीन की तरफ आंख उठा करके
खाद के ऊपर के वाजिब दाम मिले। हमारी सरकार बनने के बाद हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा देने का काम है। ये सरकार को सरकारी स्कूलों को खत्म करने जा रही है ताकि प्राइवेट स्कूलों के मालिकों को ज्यादा पैसा मिले, उनसे पैसा कराए। इन्हें सरकार से कोई प्यार नहीं। इसलिए हमारी जब सरकार बनेगी तो मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं हर बच्चे को नौकरी दूंगा, निःशुल्क नौकरी, कोई पैसा नहीं। और शिक्षा प्राप्त बच्चा अगर बीमार हो जाए उसका मुफ्त में इलाज कराए। पढ़ लिख करके उसका जो योग्य होगा उसकी योग्यता के मुताबिक उसे अच्छे पद पर भी खड़े करना। चाहे उस योग्य बेटे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में आकर के वोट चाहे कहीं भी दिया, हम उसमें वोट गिराने का दखल नहीं माना। मैं आपसे वायदा करता हूं कि 3,210 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा है। केवल लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी चुकना पड़ेगा। इसलिए बच्चे काम में गिराऊंगा तो बहुत समय लगेगा। संक्षिप्त में आपसे एक ही वायदा करता हूं, रात बना लो फिर सारे लोगों में काट देगा। इसलिए आपको बच्चे को नियंत्रण में रहेगा। आपके सहयोग समर्थन से सरकार में परिवर्तन होगा। पुनः भारतवर्ष विश्व के स्तर पर एक अग्रणी देश की सरकार है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो रूप गए उनको कुछ काम कर बना लें। हमारा कोई डिबेट छोड़ेंगे, सबको साथ लेकर के चलो। एक वर्ग के लोग आज मोदी सरकार की होती है, अच्छे हो गए, निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन। और सत्ता में जब परिवर्तन आएगा तो ये सारी दिक्कतें आपको दूर हो गई। इसलिए संक्षिप्त में आपसे यही वायदा करता कि आप सभी इकट्ठे होकर के 25 तारीख को होने वाले आपने मुझे प्रोग्राम प्रेम प्यार और सदैव किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं।